और अल्टीमेटली 2013 में एक डील हुई, ठीक है, और प्रॉपरली 2015 से सी पैक को साइन किया गया। लेकिन अब ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, अब सी पैक पे थोड़ा सा अगर हम देखें, सी पैक चाइना के BRI प्रोजेक्ट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसमें 4 मेन डायमेंशंस थी, ठीक है, 4 मेन डायमेंशंस थी। सबसे पहले तो ग्वादर पोर्ट को बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि चाइना का हमने देखा मलाक्का डायलेमा को एस्केप करना है, एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए था, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे पाकिस्तान में। फिर रोड एंड रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। और लास्ट पे एनर्जी प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। ये बेसिक 4 कंट्रोल्स थे सी पैक के। इनिशियली दिस वाज अ $40 बिलियन प्रोजेक्ट। इनिशियली इसको $40 बिलियन पे रखा गया, लेकिन अब ये 63 बिलियन पे चला गया है USD। इसको 3 फेजेस में बेसिकली डिवाइड किया गया कि 3 फेजेस में होगा। अभी करंटली जो है वो फेज़ 2 स्टार्ट हुआ है सी पैक का, जिसमें किस पे फोकस होगा, एनर्जी पे और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, जिसमें से 4 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, ठीक है, जिसमें वर्क हो रहा है वो 4 है। तो ये करंटली फेज़ 2 है। इसने आपका एक दे दिया, इस सी पैक का आप एक मैप भी इंक्लूड करें, जिसमें आपने रूट्स को हाईलाइट करना है कि कौन कौन सा पॉसिबल रूट है, ठीक है, कौन कौन सा बेसिक मेन प्रोजेक्ट्स इसके, ग्वादर को भी हाईलाइट करें, ठीक है। ये ऐसा मैप बना है, ठीक है, जिसमें ग्वादर को भी आपने हाईलाइट करना है, मार्क करना है। क्लियर है, ये किया जाता है। तो बेसिकली ये सी पैक चल रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इन्होंने रीजन्स कुछ चूज़ किए हैं जहाँ पे वो इंडस्ट्रियल सेटअप लगाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्रिएट होंगी डिफरेंट पोर्शंस पे, ठीक है। मीरपुर में है, भावलपुर में है, तो कुछ आप 8 के नाम इजीली सर्च कर सकते हैं। तो कंटेक्स्ट आपको बताना था। इसके अलावा बेसिक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए गए हैं, जो सी पैक में नहीं है, लेकिन वैसे किए जाते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। कौन कौन से हैं वो अगर हम देखें, तो सबसे पहले ML1 रेलवे लाइन का, जो सी पैक में नहीं है, उसके अलावा ये ML1 एक रेलवे प्रोजेक्ट है जिसको किया जाता है, ठीक है। ग्वादर एक स्ट्रेटजिक रोल प्ले करती है। इसके अलावा K2 और K3 हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी चाइना के अंडर है, ठीक है, एक ये आ जाता है। तीसरा अगर हम देखें, हमारे पास सिविल न्यूक्लियर डील्स का मतलब है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को फॉर सिविल पर्पस यूज़ करें। सिविल पर्पस का मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे जो जितने भी चश्मा सीरीज़ हैं, सी सीरीज़ के जितने भी प्लांट्स हैं, उनको रिवैम्प करने के लिए चाइना ने हेल्प की, जिसमें C1, C2, C3, C4 और C5 प्रोजेक्ट है। दूसरे जितने भी के सीरीज़ के हैं, कैनोप और उसको कराची प्लांट्स भी कहा जाता है, के सीरीज़ के, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें K2 आगे हमने बात की, और K3 पावर प्लांट्स सेटअप करेगा, ठीक है, कैनोप कहा जाता है। और ये 1100 मेगावाट के होंगे ईच। जो चश्मा वाले हैं वो 1100 के नहीं हैं, बल्कि वो 340 मेगावाट ईच हैं, ठीक है, ये आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें, हमारी सिर्फ स्ट्रेटेजिक या सिविल न्यूक्लियर डील्स नहीं, हमारी मिलिट्री पार्टनरशिप भी है, ठीक है, हमारे मिलिट्री रिलेशंस भी हैं। अगर हम उसको देखें कि मिलिट्री रिलेशंस कैसे हैं, तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ डील की थी कि वो उसे देगा 9 वॉरशिप्स, ठीक है, नेवल पावर के लिए, और 8 सबमरीन्स। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं नेवल, मिलिट्री में, एयरफोर्स में। इसमें से 2 वॉरशिप्स ऑलरेडी गिवन हैं,
देखिए एक वॉरशिप होती है जो साइज़ में सिर्फ नेवल पर्पस होता है, और एक बेसिकली आपका जेट कैरियर होता है, वो बड़ी शिप होती है जहाँ पे जेट प्लेन्स भी होते हैं, तो वो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो 2 वॉरशिप्स दिए गए। इसके अलावा एयरफोर्स के लिए देखें कि JF-17 थंडर एक प्लेन है जो चाइना पाक की कोलैबोरेशन से बनाया गया। ठीक है, और ये PAC कॉमरा में इंस्टॉल किया जाता है, PAC कॉमरा में इसको जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद के साथ है PAC कॉमरा, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, एक ये पार्टनरशिप भी है। फिर पाकिस्तान ने रिसेंटली J-10C प्लेन लिए, जेट है, ये भी फाइटर प्लेन है, फाइटर जेट्स हैं। ठीक है, ये भी किसे लिए, फ्रॉम चाइना। ठीक है, फिर इसके अलावा K-8 टैंक भी चाइना से लिया पाकिस्तान ने। तो मिलिट्री कोलैबोरेशन है, इसके अलावा मिलिट्री टेक्नोलॉजी की भी कोलैबोरेशन है पाकिस्तान चाइना में। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अगर देखें, इंडस्ट्रियल सेटअप पाकिस्तान में इंस्टॉल किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कि पाकिस्तान में 9 में से 5 वॉरशिप्स हैं ना, दे विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन कराची में मैन्युफैक्चर किए जाएंगी ताकि यहाँ पे आगे फर्दर काम भी हो सके। और 4 सबमरीन्स भी जो हैं वो कराची में मैन्युफैक्चर। अब ये नहीं कहना कि कराची में ही क्यों, तो कराची कोस्ट के नियर है, कैपिटल है, तो वहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेटअप में JF-17 का सारा सेटअप, थंडर का सारा सेटअप PAC कॉमरा में लगाया गया, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर्ड है। तो ये आ जाता है। अब ये पार्टनरशिप है, काफ़ी फ्रंट्स में हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमारी डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप भी चल रही है, इनके साथ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप भी है। चाइना ने पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट के अगेंस्ट वोट किया। हमें 3 ही वोट मिले थे, चाइना का, टर्की का और मलेशिया का। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट के अगेंस्ट वोट किया, एक वहाँ पे सपोर्ट किया। बदले में पाकिस्तान क्या करता है, डज नॉट कंडेम चाइना फॉर रोहिंग्या मुस्लिम्स। ठीक है, रोहिंग्या यहाँ पे एक कास्ट है मुस्लिम्स की, रोहिंग्या मुस्लिम्स, उसके खिलाफ चाइना को डिमोनाइज किया जाता है कि उनके राइट्स नहीं दे रहा। इसके अलावा हांगकांग को भी लेकर डिमोनाइज किया जाता है, हांगकांग में राइट्स नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान दोनों केसेस में चाइना को कंडेम नहीं करता इंटरनेशनली। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट सपोर्ट देता है। तो ये भी डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप का एक फ्रंट है कि डिप्लोमेटिक इंटरनेशनली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये तो आगे पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप इमर्ज कैसे हुई, रैशनल बिहाइंड पाक चाइना रिलेशंस। पाक चाइना रिलेशंस के पीछे रैशनल क्या है? सबसे पहले तो देखें अलाइंड इंटरेस्ट। हमने देखा जब भी अलाइंड इंटरेस्ट होंगे तो पार्टनरशिप इमर्ज होगी। अब हमने इसको स्ट्रेटजिकली देखना है, हमने ये नहीं देखना कि दोनों नेबर्स हैं जी, दोनों एक दूसरे से भाई भाई हैं, तो चाइना पाकिस्तान भाई भाई रिलेशन। क्या ऐसे इंटरेस्ट हैं कि चाइना हमारी हेल्प कर रहा है, हम चाइना को सपोर्ट दे रहे हैं, ग्वादर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिया क्या? सबसे पहले देखें, इंडिया एक कॉमन थ्रेट है। ठीक है, इंडिया कॉमन थ्रेट कैसे है कि चाइना इंडो चाइना वॉर्स हो चुकी हैं, जैसे इंडिया के पाकिस्तान के साथ ही इंडो चाइना वॉर्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिर US इंडिया की पार्टनरशिप इमर्ज हो रही है टू कंटेन चाइना।
तो दोनों का एक कॉमन एनिमी है इंडिया, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप इमर्ज हुई, ठीक है। दूसरा क्या है, पाकिस्तान की एलियनेशन फ्रॉम यूएसए, ठीक है, और यूएस चाइना दोनों का कॉमन ये है कि दोनों का यूएस के साथ रिलेशन ख़राब है, यूएस चाइना राइवलरी, ठीक है। तो यूएस हमने देखा कि यूएस के साथ हमारा शिफ्ट हो गया, तो एक ये भी है। तीसरा, पाकिस्तान नीड्स डिप्लोमेटिक सपोर्ट, ठीक है, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट के पीछे हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउड काफ़ी वीक है, ठीक है। तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउड वीक है, उसको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता, हमने जैसे FATF ब्लैक लिस्ट की बात की। तो चाइना एक स्ट्रॉन्ग एलाय होगा क्योंकि चाइना की वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, और चाइना के पास UNSC की परमानेंट मेंबरशिप भी है, सो इट विल प्रूव टू बी अ गुड एलाय। फोर्थ अगर आप देखें, फिर पाकिस्तान नीड्स इकोनॉमिक सपोर्ट, ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान को, ये तो क्लियर है, पाकिस्तान के डेफिसिट्स हैं ये वो। अच्छा, फिफ्थ हमारा क्या है कि चाइना को भी ज़रूरत है, चाइना नीडेड अ वे टू एस्केप मलाका डायलेमा, ठीक है, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय या प्रोवाइडेड थ्रू गवादर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक क्वेश्चन तो वो स्ट्रेट अवे पूछ लेता है, यहाँ पे भी आपने मैप डालना है लाजमी। ग्वादर मलाका का बनाएं, ग्वादर का बताएं कैसे जाएगा। US चाइना रेवलरी देखें, US चाइना रेवलरी के नीचे आप इंसर्कलमेंट ऑफ चाइना और चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वो दोनों डाल सकते हैं कंबाइन करके मैप एक, ठीक है। और आप एक यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी अ कॉमन ऑब्जेक्टिव तो है ना। अब चाइना भी चाहता है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, चाइना भी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड चाहता है जो कनेक्टेड वर्ल्ड हो। पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी का एक मेन गोल ये है कि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो, ठीक है। दोनों का एक ये भी कॉमन गोल है। तो यहाँ पे भी आप एक रीजनल मैप बना सकते हैं इंडिया वगैरह डाल के, ठीक है। कैसे कोलैबोरेशन हो रही है आप डाल सकते हैं। चाइना ईरान को लिंक किया, चाइना पाकिस्तान को लिंक किया, चाइना अफ़गानिस्तान को लिंक किया, ठीक है। चाइना को कार्स के साथ लिंक किया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो चाइना एक कॉमन लिंक बन रहा है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, ये भी एक रैशनल बन जाता है।